हेलो फ्रेंड्स, दुनिया की छोड़िए, सबसे पहले आप उस इंसान को खुश कीजिए जिसे आप हर रोज़ सुबह आईने में देखते हैं। बड़ा गुरूर है लोगों को इश्क में, इसलिए अब मैंने खुद से और खुदा से, भगवान से इश्क करना शुरू कर दिया। तो हमें सबसे पहले खुद को प्यार करना चाहिए, खुद को लाइक करना चाहिए, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए। कई बार हम क्या होते हैं कि हम ठीक होते हैं, लेकिन हम दूसरे के बारे में सोच सोच करके उसके पास वो है, ये है और मेरे पास कुछ भी नहीं, सोच सोच के दुखी रहते हैं। तो अब आप समझिए कि ये कैसे गलत है। एक बार एक राजा अपने बगीचे में बहुत टाइम बाद घूमने जाता है। वो वहाँ जाके देखता है कि सारे पेड़ मुरझाए पड़े हैं, कुछ को छोड़ के। वो ओक के ट्री के पास जाता है। वो कहता है कि आपके मुरझाने का कारण? तो उसने कहा कि महाराज, मैं उस लता बेल की तरह फैला हुआ नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो मुझसे इतना लंबा है। उसने कहा अच्छा। वो लता बेल के पास गई। वो लता बेल खुद ही मुरझाई पड़ी थी। उसने कहा आप ऐसे क्यों? उसने कहा मैं गुलाब की तरह सुंदर नहीं हूँ और उसकी तरह रोज़ खिलती नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने जीवन से प्यार नहीं है। राजा गुलाब के पास गया। गुलाब से उसने कहा आप तो खिले हुए हो, आप ठीक हो? उसने कहा हाँ वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन जो ये कांटे हैं ना, जब ये मुझ में चुभ जाते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने कहा अच्छा, यहाँ तो सभी को ही परेशानी है। अब वो जैसे ही जाने लगे तो एक वहाँ पेड़ था जो बिल्कुल शांत और खिला हुआ और बहुत अच्छा था। उसने देखा अरे यहाँ सब सूखे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे खिलने का क्या राज है? तो उस पेड़ ने कहा कि महाराज, मैं तो यही सोच सोच कर खुश होता रहता हूँ कि इन सब के बीच में अगर आपने मुझे इस बगीचे में उगाया है तो मेरी कोई ना कोई तो ज़रूर ज़रूरत रही होगी। अब मैं ओक की तरह लंबा नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, लता की तरह फैला नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, गुलाब की तरह खिल नहीं सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप में बड़ा हूँ, हरा भरा हूँ, मेरी भी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। जब ये चीज़ राजा देखता है तो वो बहुत खुश होता है। उसने कहा तुम्हें ये पॉजिटिविटी आई कैसे? उसने कहा भगवान कोई भी चीज़ वेस्ट में नहीं बनाता। हो सकता है वो अपने आप में इतने ठीक है, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ। इसी तरह से दोस्तों, आप ये मत सोचा करो उसे जॉब मिल गई है या मुझे अभी तक नहीं है, या मैं, आप जैसा भी हो, आप बिजनेस करके खुश हो, जॉब करके खुश हो, घर का कोई काम करके खुश हो, आप उसी एंगल में बेस्ट हो। क्योंकि भगवान ने इंसान का कोई वर्जन नहीं बनाया कि ये बेस्ट है। ये सब हमारी रेट रेस है। आप जहाँ हो जैसे हो अपनी लाइफ को थोड़ा सा ठीक करो, या जहाँ हो जैसे हो बिल्कुल ठीक हो, लाइफ के एक एक पल को जीना शुरू करो। और पता है जीवन में कई समस्या इतनी बड़ी होती भी नहीं है जितनी बड़ी हम उन्हें समझ लेते हैं। एक बार ओशो ने एक स्टोरी सुनाई। एक बार एक राजा के राज्य में बहुत ज़्यादा धूल फैली हुई थी। तो राजा ने सभी विद्वानों को बुलाया। उन्होंने कहा हम कल इस राज्य की सीमा में घूमना चाहते हैं, लेकिन ये धूल नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम अपने राजकुमार के साथ जाएंगे। तो मंत्रियों से कहा सभी विद्वानों को बुलाओ और इस धूल को कैसे साफ कर सकते हैं बोलो। किसी विद्वान ने कहा कि इसके ऊपर पानी डाल दो। तो राजा के सैनिकों ने कहा पानी कम पड़ जाएगा, पानी नहीं डाल सकते। किसी ने कहा इसको चमड़े से ढक दो। तो किसी ने कहा इतना चमड़ा कहाँ से लाएंगे? तो एक ने तो ये कह दिया कि इसको पूरा पक्का बना दो। तो कहा इतना खर्च अभी नहीं है राजा, 2 दिन बाद जाएंगे, कोई रिसेंट का उपाय बताओ। एक किसान वहाँ आता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो बस खेतों में काम करता है। वो आके राज्य में कहता है कि अगर परमिशन हो तो मैं कुछ बताऊँ। तो सभी विद्वान उनकी तरफ देखने लगे। तो राजा ने कि दरबार में तो सबकी सुनने की होती है। तो राजा ने कहा ठीक है, इसकी बात सुनो। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा महाराज, आप ये चमड़े के जूते हैं, इनको पहन लीजिए, आप इनको पहन के निकलेंगे तो आपके पैरों में धूल नहीं लगेगी। तो राजा ने जब ये सुना तो आश्चर्यचकित हो गया और उसे अपने राज्य में एक पद दिया और कहा कि जो ये विद्वान सब नहीं कर सके वो एक छोटी सी बात। दोस्तों इसी तरह कई बार जो जीवन की समस्याएं होती हैं ना, वो हमें इतनी बड़ी लगती है जबकि उनका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है। इसलिए ज़्यादा चिंतित ना रहें, अच्छे से जिएं, मस्त जिएं, खुद से प्यार करें, भगवान से प्यार करें, फैमिली से प्यार करें, अपने आसपास के लोगों से प्यार करें। कहा जाता है ना कि जो क्रोधी होते हैं वो बदले की भावना रखते हैं, जो थोड़े से समझदार इंसान होते हैं वो दूसरों को माफ़ करते हैं, जो भगवान की तरह होते हैं वो दूसरे की प्रॉब्लम या दूसरे के द्वारा जो कोई भी गलत बात की जाती है उसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो तुम अच्छी बातों को याद रखो, गलत बातों को भूल कर लाइफ में आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट।